नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीते सोमवार को दोपहर मुरादाबाद शहर की सड़कों पर दहशत का साया फैल गया, जब कटघर थाना क्षेत्र के बलदेवपुरी गांव में गोलियों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही मिनटों में इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के बीचों बीच अज्ञात हमलावरों ने युवक शामिल शोभित ठाकुर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। चंद सेकंडों में चली कई गोलियों ने पूरे गांव को दहला दिया। लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक शोभित ठाकुर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर चुके थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, मगर रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हत्या की खबर पूरे मुरादाबाद में आग की तरह फैल गई। शहर भर में सनसनीखेज वारदात की चर्चा होने लगी। पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मुरादाबाद में खौफनाक मर्डर से मची थी सनसनी। थाना कटघर पुलिस, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और सीओ कटघर फॉरेंसिक टीम और कई थानों की फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी और सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। दिन दहाड़े शोभित ठाकुर की गोलियों से भूनकर की थी हत्या। पुलिस ने मृतक शोभित ठाकुर के परिजनों से पूछताछ की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। शुरुआती जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। रात भर चली कॉम्बिंग के बाद पुलिस का हाफ एनकाउंटर में 2 आरोपी घायल। देर रात बढ़ते बढ़ते पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पीतल बस्ती और बलदेवपुरी इलाके में देर रात चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस को बाइक पर सवार 2 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को मौके से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी की पहचान अक्कू पीतल नगरी निवासी दूसरा बदमाश जतिन पीतल नगरी के रूप में हुई, जबकि दूसरे की पहचान भी आरोपी शोभित ठाकुर हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल बताए जा रहे हैं। हाफ एनकाउंटर स्थल से एक तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे के कारण और इसमें शामिल अन्य लोगों के नामों का खुलासा भी हो सके। वहीं आपको बता दें कि कटघर थाना क्षेत्र के गुलाबबाड़ी फाटक सूरजनगर के रहने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ता शोभित ठाकुर की 29 सितंबर की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मोहल्ला सूरजनगर निवासी घनश्याम ठाकुर का बेटा शोभित ठाकुर उर्फ भूरा शामोदेव इंटर कॉलेज में 10वीं का छात्र था। बजरंग दल में उसके पास खंड संयोजक की जिम्मेदारी थी। करीब 4 माह पहले शोभित का मोहल्ले के ही अविनाश से इंस्टाग्राम पर की गई टिप्पणी के चलते विवाद हो गया था। कहासुनी के बाद आसपास के लोगों ने विवाद शांत करा दिया था, मगर तभी से अविनाश रंजिश मानने लगा। तनातनी बढ़ती चली गई। 29 सितंबर की शाम मोहल्ले का ही गौतम कश्यप शोभित के पास पहुंचा और घूमने जाने की बात कहकर दोनों बाइक से निकल गए। रास्ते में मोहल्ले के ही रोहित आदित्य मिल गए। चारों बलदेवपुरी बसंतपुरी स्थित एक चाय की दुकान पर खड़े थे। इस बीच अक्कू शर्मा, रोहित, अविनाश व जतिन और फिलाला वहां पहुंच गए। अक्कू ने शोभित से बाइक की चाबी मांगी। मना करने पर चाबी छीनकर चार्जर लाने की बात कही और लौटकर वापस आते ही शोभित से वह भिड़ गया था और गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए, थाना कटघर के बलदेवपुरी में 29 तारीख को कुछ अपराधियों ने एक 18 वर्षीय युवक की गोली मार दी थी, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसमें परिवारीजनों की तरफ से, मृतक के परिवार की तरफ से 4 लोग नामजद उसमें किए गए थे और उन अपराधियों की छानबीन और खोजबीन के लिए हमारी 4-5 टीमें लगातार काम कर रही थी। कल हमारे सीओ कटघर और एसएचओ कटघर को सूचना मिली कि ये जो कल्याणपुर मड़ैया जो बाईपास के पास है, उधर इन अपराधियों में से कुछ लोग पुनः घूम रहे हैं और इनका बेसिकली कोई ना कोई रीज़न है जिसके चलते पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमने अपनी पूरी टीम लगाई वहाँ पर, एसएचओ और सीओ की पूरी टीम लगी वहाँ, और उसके बाद आज तड़के लगभग 4 बजे के आसपास एक बिना नंबर प्लेट की बाइक थी, उस पर 2 व्यक्ति थे, 2 नौजवान थे और वो संदिग्ध दिखे। हमारी टीम लगी हुई थी। उन लोगों ने इनको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी टीम जो थी उसी पर इन लोगों ने अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें ये दोनों घायल हो गए। इनका बाइक वहीं गिर पड़ा और उसके बाद तत्काल वहाँ से हमारी जब टीम नज़दीक पहुँची, हम लोगों ने इनको हॉस्पिटल भेजा। पूछने पर ये बताया एक का नाम अक्कू शर्मा और दूसरे का नाम जतिन फिलाला। ये दोनों वही हैं जिन लोगों ने उस दिन की घटना में जो 4 नामजद थे उसमें ये दोनों नामजद थे और इन लोगों ने उस वारदात को अंजाम दिया था। हमारे पास फुटेज भी था और इनको अभी हम यहाँ अस्पताल में अभी हम लोगों ने भर्ती कराया है। बाकी जो 2 अन्य अपराधी हैं उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग राउंड अप करेंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जो अन्य कार्रवाई की जा रही है, इनके पोजीशन से वही जो बाइक थी इनकी बिना नंबर प्लेट की वो मिली है, जिसके बारे में छानबीन की जा रही है और 2 असलहे मिले हैं, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस प्राप्त हुआ है।
इसमें पूछताछ करने पर यह पता चला है कि इसमें कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस घटना में अपना रोल प्ले किया है। उनके नाम भी सामने आए हैं पूछताछ में। हम लोग उनको भी 120 में उनको नामजद कर रहे हैं और उसके बाद प्रकाश में ला रहे हैं, उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये जो हार्ट फिल्म जो लोग हैं इनकी हिस्ट्री क्या है, कितने केसेस वगैरह कुछ? देखिए, इसमें 2-3 मुकदमे इनके खिलाफ पहले के हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है और ये नोटोरियस है उस क्षेत्र में। और जैसा कि अभी बातचीत से और वहाँ के लोगों से बातचीत में पता चला कि अभी इनका ये एक मंशा थी कि वहाँ पे उस एरिया में थोड़ा सा अपनी दादागिरी करें, लेकिन हम लोगों ने अभी इनको टेमा है और हम लोग धीरे धीरे इनके ऊपर और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। इन बातों में क्या पूछताछ में क्या बताया, घटना जो पारित की गई थी क्या रीजन था? देखिए, ये अपनी कुछ आपसी रंजिश बता रहे हैं और मारपीट की बात बता रहे हैं। पहले इनके बीच में मारपीट भी हुई थी। जो मृतक है उससे इनके पक्ष के किसी व्यक्ति की मारपीट हुई थी और उसी को लेकर के ये इस घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। क्या इन पर कोई इनाम भी घोषित किया गया? इन सब पे 25-25 हज़ार रुपये का इनाम था और उसी में ये दोनों अभी गिरफ्तार हुए हैं और बाकी जो 2 हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। थैंक यू। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।